नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, राहुल गांधी फिर से एक बार गरजने लग गए हैं। इस बार कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोर है। मतलब वो ये समझाना चाह रहे हैं कि राफेल का भ्रष्टाचार करने वाला चौकीदार, जो कि असल में एक चाय वाला है, वही वोट चोर है। अब जनता कह रही है, प्रभु आपके वचन तो हमारे सर के ऊपर से गुजर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोल रहे छोड़ दो, तुमको क्या समझाऊं, मेरी खुद की समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से बुलेट पे बैठ के पद यात्राएं निकाली जा रही है, ट्रैक्टर में बैठ के तो ये पैदल मार्च कर रहे हैं, ये लीलाएं भी इनकी चल रही है। मतलब गजब है भाई का। मतलब बातें कितनी भी मूर्खतापूर्ण हो, हरकतें कितनी भी बेवकूफ़ी भरी हो, और तर्कों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बातें भी ऐसे करेंगे कि दूसरों की छोड़ो, खुद की समझ में नहीं आ रही। लेकिन क्या मजा ले जो भाई में जोश की कमी हो। मतलब ऐसी कौन सी दवा खाते हैं जो हम लोगों को नहीं मिल पाती? कोई प्रतिबंधित दवाई तो नहीं है? खैर, तो मुझे लगता है कि बचपन में इनकी माताजी ने इनकी हरकतें देख के, इस बालक की लीलाएं देख के कभी कह दिया होगा कि मेरा राहुल तो पूरा ऋतिक रोशन है। अब बच्चे ने क्रिश फिल्म देखी थी, इसको लगा मैं क्रिश हूँ, इसने मान लिया कि मैं सुपर हीरो हूँ। अब इसको ये नहीं पता था कि माताजी ऐसा कोई मिल गया मूवी देख के कह रही है। अब ये महाराष्ट्र में चिल्ला रहे थे कि भाई वोट में चोरी हो गया, वोट में फ्रॉड हो गया। ठीक है, तो उसका आंदोलन चालू कर दिया इन्होंने यहाँ पे। अब जहाँ पे बिहार में इलेक्शन कमीशन वोट का फ्रॉड रोकने के लिए एसआईआर ला रहा है, वहाँ पे कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन का दिमाग बना रहा है, ये वो बोले भाई आप करना क्या चाहते हो? आप वोट का फ्रॉड है उसको रोकना चाहते हो कि उसको जारी रखना चाहते हो? ये तो हो गई उनकी बात। अब दिल्ली में ये एनिमल लवर्स के साथ खड़े रहते कि भाई जानवरों पे आप ऐसा अत्याचार कैसे कर सकते हो। हम्म? ठीक उसी समय ठीक उसी समय ये महाराष्ट्र में मटन काटने वाले लोगों के साथ खड़े रहते। हाँ, उनके साथ खड़े रहते और बोलते कि ऐसे कैसे, आप कैसे एक दिन के लिए मटन बंद रख सकते हो, इन लोगों का क्या होगा। अब प्रशासन परेशान है, वो दुविधा में है कि भाई आप करना क्या चाहते हो, जानवरों को बचाना चाहते हो कि उनको मरवाना चाहते हो। अब वो अलग परेशान है। अब यहाँ पे संसद में एक दिन ये उठ खड़े हुए, संसद में बोलने लगे कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने हमारी जमीनें छीन ली है। अब थोड़े समय में ये खुद पकड़े गए, छुप छुप के चाइनीज से मिलते हुए और उनसे सीक्रेट डील करते हुए ये खुद पकड़े गए। अब इनकी पार्टी के लोग परेशान है कि भाई चाइना को हमने दुश्मन बोलना है कि दोस्त बोलना है। मतलब सब के सब कंफ्यूज है। सब पूछ रहे भाई तू आखिर करना क्या चाहता है। ये भाई बोला नहीं, बैटिंग भी मैं ही करूंगा, बॉलिंग भी मैं ही करूंगा। मतलब आप समझो कि इस बंदे ने अकेले, बिल्कुल अकेले, खुद के दम पे, सत्ताधारी पक्ष है उसका दिमाग खराब करके रखा हुआ है, जो अपने गठबंधन वाले साथी है उनका धंधा चौपट करा दिया है, और जो कांग्रेसी है उन बेचारों की तो जिंदगी झंड कर दी। मतलब गजब का आदमी है। और इस बात पे इनको जरा सा भी घमंड नहीं है। ठीक है, ये तो धरती की बात हो गई। अब स्वर्ग की बात करते हैं। जब से इन्होंने आलू से सोना बनाने की मशीन का ऐलान किया है, तब से कुबेर भगवान है उनका स्टॉक तो पिट ही गया है। इंद्र है वो डरे डरे फिर रहे यहाँ वहाँ कि मेरा आसन भी खतरे में है। भगवान ब्रह्मा जो है वो अपने हाथों से चारों सर खुजा खुजा के सोच रहे कि आखिर वो कौन सा दिव्य रसायन था जिसके मिश्रण से इस चमत्कार का आविष्कार हो गया है। भगवान विष्णु, उनको तो पूरा यकीन हो गया है कि समुद्र मंथन में 14 नहीं 15 रत्न निकले थे, और हो न हो यही वो 15वां रत्न है जो युगों युगों तक ब्रह्मांड में गुम हो गया था और अब जाके धरती पे प्रकट हो गया है। शेषनाग जी ने तो हाथ ऊपर कर दिया है, फन नीचे डाल दिया है, वो बोले कि इतना जहरीला तो मैं भी नहीं हूँ। मतलब इनके कारनामे ही ऐसे है, आप जितना देखते जाओगे आप आपका खुद का सर चकराने लग जाएगा। हमारे तुकाराम भाऊ का तो कहना है कि स्पीकर को इसका रिमोटवा दे के इसके गोला पे भेज दो। अब कभी कभी ये पीके से संजय सिंघानिया बन जाते हैं। मतलब किसी बात से अचानक किसी और बात पे जंप कर जाते हैं। अब सब परेशानी कह क्या रहे। जैसे समझिए एक बार भाषण दे रहे हैं, ये बिहार में भाषण दे रहे हैं प्रचार के लिए,
तो वहाँ पे अचानक शुरू कर देंगे, लालू पुराण का चारा कांड खोल के बैठ जाएंगे पाठ करने के लिए। तब भी अचानक इनके ध्यान में, हाथ पे कहीं लिखा हुआ गुदा हुआ इनको मिल जाएगा कि इस पार्टी के साथ तो मेरा गठबंधन है, ये तो ब्लंडर हो गया। फिर अचानक लोगों को बोलेंगे नहीं नहीं, अभी जो मैंने आपको लालू पुराण में जो लालू जी की लीलाएं बताई थी उसको डिलीट कर दो, हम दूसरे विषय पे बात करेंगे, हम अभी पाकिस्तान पे बात करेंगे। अब कांग्रेस के जो इनके बाकी लोग हैं, कांग्रेस में जितने भी लोग हैं, उनका एक ही काम है, उनका जीवित का एक ही कार्य है, और वो कार्य है कि इन्होंने फैलाया हुआ रायता समेटना है इनको। एक बार आकाश गमन करते करते प्रभु पहुंच गए कर्नाटक भाषण देने के लिए। अब भाषण में इनको भगवान विश्वेश्वरैया जी का नाम लेना था। बस फिर क्या था, इनका मंत्र जाप शुरू हो गया। अब 1.25 लाख बार पुनरुच्चार करके भी इनसे ठीक से वो नाम बोला नहीं जा पा रहा था। इसी बीच श्रोताओं में से कितने ही लोग बाहर जाके चाय नाश्ता करके आ गए। कोई गायों को दूध निकाल के आ गया, कोई किसान तो पूरा खेत जोत के आ गया। यही नहीं, एक भाई ने तो पूरा बाहुबली मूवी देख के आ गया। लेकिन प्रभु का मंत्र उच्चार अभी भी चल रहा है। आखिर सब लोगों ने उनसे विनती किया कि प्रभु, आप अपनी जबान को और कष्ट ना दें और हमारे कानों को भी दया कीजिए, और आपके दिव्य मुख से कोई और शब्द निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो प्रभु ने दयावान होकर इनकी बात मान ली। ये भाई साहब बिहार में लोगों को आकर्षित करने के लिए उन लोगों को लेके आ गए जो लोग दिन रात बिहारियों को गालियां देते हैं। मतलब दिमाग देखो इनका। अब एक पार्टी है जिसके सर्वोच्च नेता सजा याफ्ता मुजरिम है भ्रष्टाचार के आरोप में, उनके साथ हाथ मिला के ये जो खुद बेल पे बाहर है, ये उनको चोर बोल रहे। जिस आदमी ने उनका वेतन, जो प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको जो वेतन मिलता है, उसमें से बचा हुआ हिस्सा भी देश को दान कर दिया है, अब ये उसको चोर बोल रहे हैं। मतलब इनका दोगलापन देखिए आप। ये कभी भी देश के बाहर जाते हैं तो वहां जाके इनके बयान देखिए। कभी अमेरिका में बैठ के कहते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, कभी कहते हैं कि हमें आतंकवादियों से खतरा नहीं है, हमें खतरा तो है जो कट्टर हिंदुत्ववादी है उनसे खतरा है। कभी कहते हैं हमारा देश देश नहीं है, ये तो राज्यों का एक संघ है। हाँ, कभी कहते हैं साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है। मतलब इनके बयान देखिए आप, एक भी बयान इनका देश के बाजू में नहीं होगा, सब देश के विरोध में होंगे। देश में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं गवर्नमेंट ने निकाली है, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, जनधन योजना है, इन सब की ये खिलाफत करते हैं। यहाँ तक कि नोटबंदी, जीएसटी जैसे कानून जिनसे हमारे देश का, अब तो प्रूव हो चुका है, हमारे देश का बहुत फायदा हुआ है, उस समय वे इसके खिलाफ भी खड़े थे। और तो और कश्मीर से जब धारा 370 हटाया था तो उसके विरोध में भी ये भाई था। मतलब इनके कृष्ण कृत्य देखिए, देश के विरोध में जितना कुछ कर सकते हैं उतना हर हर चीज ये करते हैं। कभी अचानक उठ के सेना को सबूत मांगने लग जाते हैं। हाँ, कभी कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे सेना का अपमान हो जाए। जैसे कि बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर के बीच लड़ाई हुआ था उसमें हमारे देश के भी राफेल गिरे हैं। कितने विमान गिरे वो बताओ। अभी सेना प्रमुख खुद आके बोल रहे हैं कि भाई हमारे कोई विमान नहीं गिरे हैं। तो भाई मान नहीं रहा, नहीं हमारे विमान गिरे हैं। तो इनके ये जो भी कारनामे है, देखिए ये खुद राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, ये खुद तो गए नहीं, लेकिन इनकी पार्टी के जो नेता गए थे उनको इन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब भी 15 अगस्त का जो समारोह था ये उसमें भी नहीं गए थे। आप इनको कभी जय श्री राम बोलते हुए नहीं सुनेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम से इनको पूरी तरह से एलर्जी है, क्योंकि ये बीजेपी वालों के वर्ड्स है, ये तो हम यूज नहीं करेंगे। इनके देश विरोधी और धर्म विरोधी कृत्यों की मालिका तो बहुत लंबी है। इन्होंने अम्बी, जयचंद, ब्रुटस, सिनकाट, क्विस्लिंग, मीर जाफर सबको ओवरटेक कर दिया है। मुझे तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले दिनों में माँ बहन की गाली से ऊपर उठ के लोग राहुल गांधी नाम की गाली दे दे। देखिए ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस में कोई अच्छे नेता नहीं है। कांग्रेस में और भी बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे नेता थे, अब तो बहुत कम हो चुके हैं खैर। लेकिन पहले कांग्रेस में बहुत सारे अच्छे नेता थे। एक तो रहे शहजाद पूनावाला जो मुझे बहुत पसंद है।
दूसरे है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो तो हमारे महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, वो भी हमें बहुत पसंद है। ये आचार्य प्रमोद कृष्णन है, ठीक है। और अभी ये तो सब कांग्रेस छोड़ गए, अभी भी कांग्रेस में दो नेता है मुझे बहुत पसंद है। एक तो है हमारे सचिन पायलट जी, और दूसरे है शशि थरूर जी। मतलब कांग्रेस में अब क्या हुआ है कि जो भी अच्छे नेता थे वो इनकी ऐसे हरकतों से परेशान होके सब चले गए हैं। अब जो एक दो बचे हैं, इनको भी ज्यादा दिन तक ये संभाल नहीं पाएंगे, ये भी इनको छोड़ के जाएंगे। और फिर इनकी पार्टी में सिर्फ दिग्विजय जैसे, या तो फिर इनके जो पार्टी के अध्यक्ष जी है खड़गे साहब, चिदम्बरम जी है, इनके जैसे जयराम रमेश, इनके जैसे सब नेता इनके पास रह जाएंगे, जो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं है। तो ऐसे करते करते एक दिन, आपको पता है महात्मा गांधी जी का एक सपना था, इनका एक कहना था। जब देश को स्वतंत्र मिला था तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बस अब कांग्रेस का काम खत्म हो चुका है, अब इस पार्टी को विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन नेहरू जी थे और बाकी जो नेता थे कांग्रेस के उस समय के, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं हम नहीं विसर्जित करेंगे। अब गांधी जी का ये जो कहना था वो पूरा करने जा रहे हैं राहुल गांधी। तो बहुत ही जल्द कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, और गांधी जी को की आत्मा जो है उसको वहां पे शांति भी मिल जाएगी। मेरा राहुल गांधी जी से ये कहना है कि थोड़ी देर के लिए सोचिए कि क्या आपको सही में राजनेता बनना है। मतलब सबको दिख रहा है कि आपके अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है कि आप राजनेता बन सकते हो, फिर भी आप अड़े हुए हो, नहीं मैं तो राजनेता ही बनूंगा। और उसके लिए आप इतनी बुरी चीजें कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं आप अपने बच्चों के लिए क्या लीगेसी छोड़ के जाओगे? आज से 10-20 साल बाद जब सब हर चीज क्लियर हो जाएगी और सब पूरी दुनिया मोदी जी का गुणगान कर रही होगी, तो उनके साथ आपका भी नाम निकलेगा। जैसे रामायण में राम के साथ रावण का भी नाम निकलता है, वैसे उनके साथ आपका भी नाम निकलेगा कि हाँ यही वो बंदा था जो मोदी जी के हर काम में उनके आड़े आता था, यही था जो देश की भलाई के विरोध में काम करता था। और फिर आपके जो नाती पोते अगर आएंगे तो, या फिर आपके जो भी उत्तराधिकारी रहेंगे, वो सब आपका नाम खुद से जोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। आप क्या ये लीगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं सबके लिए? तो आप इसके बारे में सोचिए। बाकी हमारा क्या है, हम तो विश्लेषण करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम हमारे वीडियो खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।